हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वी लुकअप सीखेंगे। देखो, वी लुकअप का यूज क्या होता है पहले ये समझो। अगर आपके पास कोई दो टेबल है और दो रिलेटिव टेबल है, रिलेटिव का अर्थ मैं आपको समझाऊंगा। अभी देखो, कुछ चीज इंफॉर्मेशन यहाँ पे है और कुछ इंफॉर्मेशन दूसरे टेबल पे है, राइट। और अगर आपको पहले टेबल की कुछ इंफॉर्मेशन उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहां पे है, राइट। सो देखो, यहाँ पे आईडी नंबर है और देखो यहाँ पे हर आईडी नंबर के सामने पे रेट लिखा हुआ है, राइट। तो आपको रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर यहाँ से, यहाँ मेरे पास आईडी नंबर और नेम ही है, समझो यहाँ पे मेरे पास पे रेट नहीं है ना। सिर्फ मुझे इस आईडी नंबर की यहाँ से पे रेट मुझे यहाँ से उठानी है, तो मुझे वी लुकअप का यूज होगा, राइट। अभी वी लुकअप का यूज कैसे होता है, अब देखो मतलब इसमें क्या क्या होता है मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अभी देखो, यहाँ पे ये G001 आईडी नंबर है और G01 का पे रेट इतना है। इस वाली सीट में मेरे पास टोटल उन लोगों की कितने कितने आवर्स में काम किया है उन लोगों ने, और उनका टोटल पे मुझे करना है, जो पे रेट ये सब का सम करना होगा और उसको उनके साथ पे रेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होगा, राइट। तो मुझे सिर्फ अभी पे रेट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है। अभी देखो, सर्च की मुझे क्या ढूंढना है, मुझे देखो ये जो दूसरी रिलेटिव इंफॉर्मेशन है उसमें मेरे पास आईडी नंबर के सामने पे रेट है ना। तो इस टेबल में मेरे पास क्या है, आईडी नंबर है। तो मुझे क्या ढूंढना है, मुझे आईडी नंबर ढूंढना है। कहां से ढूंढना है, मुझे रेंज देनी है पूरी। तो ये पूरी रेंज मैंने सिलेक्ट कर दी, है ना। अभी एक दो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आएगी कि जो चीज आपको, जो कॉलम को ढूंढना है ना, वो कॉलम आपके पहले यहाँ पे होना चाहिए, पहले टेबल का पहली कॉलम में होना चाहिए, राइट। तो ये पूरी कॉलम को आपको दे दी। अभी ये कॉलम को आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस देना पड़ेगा, है ना। इसलिए आपको F4 बताना, F4 करना है। F4 क्यों करना है वो अभी जस्ट समझ लो। F4 करना है, एब्सोल्यूट रेफरेंस कर देना है आपको, मतलब ये चेंज नहीं होनी चाहिए, यही कॉलम लॉक कर देनी है ना। तो मैं उसको कर दिया। फिर कॉलम मुझे कौन से नंबर की, यहाँ पे देखो मुझे क्या चाहिए, पे रेट चाहिए, राइट। और पे रेट यहाँ पे कौन से कॉलम पे है, ये पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 नंबर की कॉलम पे है, राइट। फिर कोमा इज सॉर्टेड, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एग्जैक्ट में चाहिए। अगर G001 है तो आपको एग्जैक्ट G001 ही सर्च करना है, हाँ। तो आपको यहाँ पे नॉर्मली इसको 0 ही रखना चाहिए, राइट। और इसको अगर आप ब्रैकेट बंद कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, राइट। G001 के सामने 105 पॉइंट है, राइट। और अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रैग कर दूंगा तो क्या होगा, ये हर जगह पे ये G02 के सामने 75 है, हम लोग देख लेते हैं। अभी देखो, मैंने यहाँ से जानबूझ के थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, ये G012 इधर लिखा है ना। अभी यहाँ पे 003 के सामने 65 आया। देखो G003 कहाँ है, G003 75, G0003 65, हाँ। देखो ये भी है, ये भी आपको बताना है। उसको पहला जो मिलेगा ना वही वो ले लेगा, राइट। पहला जो नंबर मिलेगा वही वो ले लेगा। इसके पूरे नियम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो अब एक बार देख लो। वी लुकअप क्या है वो आपको समझ में आ गया। अगर दो रिलेटेड टेबल होंगे, एक के जैसी दूसरी इंफॉर्मेशन जहां होगी, अगर दूसरे टेबल से उसको लेना होगा तो वो लेगा, ठीक है। उसको कैसे यूज करना है वो आपको समझ में आ गया। वी लुकअप, सर्च की क्या सर्च करना है, कौन से टेबल से सर्च करना है। और मैंने आपको यहाँ बताया था, यहाँ आपको डॉलर लगाना है, राइट। डॉलर क्यों लगाना है, क्योंकि जब आप इसको ऐसे ड्रैग करोगे तो नॉर्मली ये, अगर हम कोई भी फॉर्मूला में यहाँ पे ड्रैग करते हैं तो ये भी यहाँ पे चेंज हो जाता है, राइट ना। फिर ये पूरा टेबल नीचे नीचे ना उतर जाए जब आप इसको नीचे ड्रैग करो तब, राइट। उसके लिए आपको यहाँ पे ये कॉलम तो, ये टेबल तो वही रखना है, इसलिए आपको टेबल को लॉक करना था। और फिर इज सॉर्टेड, कौन सी कॉलम सर्च करना है, तो देखो हर बार जो यही कॉलम होगी यहाँ पे लिखा हुआ है ना। इसको 1 2 3, जो पहली वाली कॉलम होगी वही उसको एक नंबर गिनेगा, राइट। तो ये 1 2 3 मुझे कहाँ से लेना था, 1 2 3 4 से लेना था, राइट। तो यहाँ पे मैंने 4 लिखा था। और एग्जैक्ट मैच यहाँ पे मुझे 0, अभी यहाँ पे एग्जैक्ट मैच है, वहां पे आप फॉल्स भी लिख सकते हो, है ना। फॉल्स और ट्रू ये दोनों सेम ही हुआ, राइट। तो 0 मतलब फॉल्स और 1 मतलब ट्रू। ट्रू से क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे एक दो चीज आप ध्यान रखो। ट्रू बाय डिफॉल्ट होता है ना। तो ट्रू बाय डिफॉल्ट होता है, इसलिए आपको हमेशा 0 या फिर फॉल्स तो लिखना ही पड़ेगा। इट इज रिकमेंडेड टू सेट इज सॉर्टेड टू फॉल्स, है ना। तो एग्जिट में रिटर्न होगा। अगर कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगा, अभी देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने G002 को डिलीट कर दिया,
है ना। तो अगर कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगा तो यहाँ पे NA आएगा, राइट। दूसरा, ट्रू मीन्स दिमाग में घुसा लो, ट्रू मीन्स अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स मीन्स एग्जैक्ट मैच। तो आपको फॉल्स ही रखना है हमेशा, वही ज्यादातर यूज होता है ना। तो आपको फॉल्स या फिर जीरो, जब भी आप वीलुकअप लगाओगे तब आपको जीरो लगाना है। दूसरा, अगर लेफ्ट साइड का डाटा, आपका जो डाटा है वो लेफ्ट साइड, ये क्या है ना, जो आपको सर्च करना है ना वो आपका लेफ्ट साइड होना चाहिए। वो लेफ्ट से राइट में आपको वो रेफरेंस वैल्यू लेगा, तो वो सर्च तो लेफ्ट साइड में ही डाटा करेगा, है ना। मतलब वो ये लेफ्ट साइड नहीं ढूंढेगा। हम ये बोलेंगे 1 2 3 4, हम लोग बोलेंगे कि -1 वाला कॉलम लेके आ, वो नहीं लेके आएगा, है ना। लेफ्ट साइड वाला डाटा ही लेके आएगा। तो आपको कई बार कॉलम को मूव भी करना पड़े, है ना। अगर आपने ये पे रेट वाली कॉलम यहाँ होगी तो ये काम नहीं कर पाएगा। देखो अभी यहाँ पे 0 0 है, अभी में क्यों, कुछ नहीं है, रेफरेंस है ही नहीं, है ना। 4 में कुछ नहीं है इसलिए, और देखो, है ना, इसलिए आपको कभी ये आईडी वाली कॉलम अगर, तो कई बार आपको मूव भी करना पड़ेगा। ओके, आफ्टर यू पॉपुलेटेड डाटा विथ VLOOKUP फॉर्मूला यू में कॉपी एंड पेस्ट डाटा एज वैल्यू ओनली। देखो अभी यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्या, अगर देखो आपने यहाँ पे VLOOKUP फॉर्मूला लगाया है ना, फिर ये पूरा डाटा अगर आप Ctrl+C कर रहे हो, यहाँ पे Ctrl+V कर रहे हो, तो ये तो बराबर आ गया, है ना। यहाँ पे फॉर्मूला बराबर आ गया। लेकिन देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, अगर आप Ctrl+C यहाँ से करोगे और यहाँ आप Ctrl+V करोगे तो ये नहीं आएगा, है ना। देखो है, क्योंकि ये तो क्या, यही रेफरेंस, यही सर्च की किया था और वो यहाँ पे सर्च किया आ गया और वो टेबल को मैंने लॉक किया था, इसलिए यहाँ पे पूरा आ गया, राइट। लेकिन अगर आप ये दो डाटा Ctrl+C कर रहे हो तो आपको Ctrl+Shift+V करना पड़ेगा, है ना, एज वैल्यू करना पड़ेगा, राइट। और अगर देखो कहीं पे कुछ डाटा नहीं मिल रहा है, अभी देखो G006 नहीं मिल रहा है ना, मैं 006 मिटा देता हूं, तो आप इफ NA फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इफ NA फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं मैं आपको बता देता हूं। VLOOKUP के आगे इफ NA लिख लेने का, आपको ब्रैकेट चालू कर देने का। अगर इफ NA होगा तो मुझे क्या चाहिए, नहीं मिला, ऐसा मुझे लिखा हुआ चाहिए, तो देखो आ गया। अगर नहीं मिला या ये ब्लैंक भी नहीं मिला उसको, तो नहीं मिला आ जाएगा, राइट। समझ में आ गया। जो मिला, तो ये ही फॉर्मूला एक्चुअली पूरी जगह लगाना चाहिए आपको। तो अगर कहीं भी इफ एन होगा तो वो नहीं मिला, या फिर आपको जो भी चाहिए लिखा हुआ, राइट। अगर आपको यहाँ पे अगर ना मिले तो आपको 0 लिख लेना है ना, तो वो 0 आ जाएगा, राइट। अगर कुछ वैल्यू आपको लिखना है तो आप उस तरीके से लिख सकते हो। अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप सेमीकोलन में टेक्स्ट लिख सकते हो। आई होप आपको VLOOKUP के बारे में इतना कुछ समझ में आ गया होगा, और VLOOKUP के बारे में बहुत है जो मैं आपको धीरे धीरे आगे नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। थैंक्स।